पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिसमें कि करीब करीब 42,000 पेड़ अब तक हम लोग लगा चुके हैं पूरे बिहार में। इस टारगेट है इस फाइनेंशियल बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग 1 लाख पेड़ लगाएं। पेड़ कौन चीज का आप लगा रहे हैं? सब कुछ का मिक्स्ड है। ज़्यादा इम्फेसिस है बर, पीपल, नीम, ये सब पर इम्फेसिस है। बट जो जहाँ पेड़ मिले, कोई फ्लेक्सिबल रखे हैं, कोई बहुत मैंने इतना रिजिड नहीं कर दिए कि यही करना है। जो पेड़ जहाँ मिले, हम लोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से बात किए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात किए हैं। जहाँ वो पेड़ देते हैं उनसे ले लेते हैं, जहाँ वो पेड़ नहीं दे पाते हैं खरीदते हैं। आप फलदार वृक्ष क्यों नहीं लगा रहे हैं? केंद्र मंत्री नहीं लगवा रहे हैं, कौन कहा नहीं लगवा रहे हैं? फलदार वृक्ष लगाइए। नहीं, कौन क्या कहा हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन सरकार का आपका लेकिन किसने कहा कि हम नहीं लगवा रहे हैं? हम सब कुछ लगवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस है बर, पीपल, नीम, इस तरह के पेड़ पर, क्योंकि ये पेड़ जो हैं वो 100% to 140% ऑक्सीजन देते हैं। और मेन इशू है इन्वायरमेंट का जो है इसी से एड्रेस होता है ज़्यादा। 3, 4, 5 मंथ्स आप एक नया जीपीओ को दे। ये जीपीओ तो एक ही है, पटना जीपीओ हर स्टेट में एक ही होता है। तो जीपीओ का हम लोग 100% रिनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। आपको काम कुछ दिखता होगा, अभी शुरू हो गया काम, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, सब कुछ हो गया है। मैंने वेरी सून आपको एकदम नया जीपीओ दिखेगा। पटना का सबसे सुंदर स्पॉट होगा ये, सबसे सुंदर। आप कभी आएंगे तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ आ गए हम। जीपीओ में आ गए। ये तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। हाँ, जीपीओ में मीठापुर आ गए। मीठापुर में है, बीटा है, पियर है, मेन है, और कौन सा है? मेन, बीटा, पियर, मीठापुर, 2 और कौन सा है? पूरे बिहार के लिए 6 नया बिल्डिंग बन रहा है। एक बिल्डिंग हम लोग का पूरा हो गया, मरौड़ा टेक ओवर हम लोग कर लिए हैं, तो उसको बनने में नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो हाईलाइट डिलीवरी में अभी हम लोग 60,000 आर्टिकल मिनिमम से 80 लाख आर्टिकल तक, 60 से 80 लाख आर्टिकल हम लोग पर मंथ डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें कि 94.6% ऑन टाइम इन टाइम डिलीवरी हो रहा है। 94.6% ऑन टाइम इन टाइम का डिलीवरी हो रहा है। उसमें हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। एसबी जो हम लोग का बैंकिंग सेवा है, उसमें भी हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। और हम लोग का जो ग्रोथ है लास्ट ईयर की तुलना में, आप गेस नहीं कर सकते हैं, 1032% है। 1032% का ग्रोथ हम लोग का है लास्ट ईयर की तुलना में। फिर पीएलआई डाक जीवन बीमा है, जिसमें भी हम लोग नंबर 1 है। नंबर 2 पर उड़ीसा है। हम लोग का परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 91% है। जो नंबर 2 पर है उसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 28% है। तो बहुत वी आर वे अहेड, हम लोग बहुत आगे हैं। एक और एरिया है जिसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग के चलते हुआ है, आप लोग के सहयोग के चलते हुआ है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में के कवरेज में या फॉलोवर में या सब्सक्राइबर में या पोस्टिंग में या व्यूअरशिप में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात हम सब के लिए है। हम सबको ताली बजाना चाहिए इसके लिए। गौरव की बात इसलिए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, और पिछड़ा राज्य अगर सोशल मीडिया में और मीडिया में अच्छा करता है तो हम सब के लिए गौरव की बात है। उसी तरह डीएनए निर्यात में, डाक निर्यात नहीं, पूरे देश में निर्यात में बिहार का बहुत ही नीचे का स्थान है, इनफैक्ट अंतिम स्थान है। इसका कंट्रीब्यूशन पूरे देश में 0.52% ओनली है। इसमें पूरे
बिहार का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में एक्सपोर्ट में मात्र 0.52% है। हम लोगों ने मात्र पिछले 4-5 महीने में आज तक करीब करीब 1500 प्लस, आज हम लोग 1600 प्लस हो जाएंगे। अभी तक 1500 प्लस है, आज हम लोग 1600 1650 हो जाएंगे। आज हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं, आज हम लोग के ड्राइव में है करीब करीब 200 निर्यातक बनाने का। टुडे आज स्पेशल डे मना रहे हैं उसको हम लोग, तो आज हम लोग हो जाएंगे 1500 प्लस या 1600 प्लस। लेकिन आज की तारीख में हम लोग 1500 के आसपास निर्यातक पूरे देश में बनाए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत गौरव की बात है ये। पिछले 100 दिन में 100 दिन जो पीएम गति शक्ति का जो प्रोग्राम बनाया गया था, पीएमओ से 100 डेज का प्रोग्राम, हम लोग को डाक विभाग को 3000 निर्यातक बनाने का टारगेट मिला था पूरे देश के लिए। पूरे देश में जो निर्यातक बना वो 3400, जिसमें 1200 बिहार का था। तालियां। 3400 पूरे देश में बना, उसमें 1200 निर्यातक बिहार में बना। और जहां देश के निर्यात में बिहार का कंट्रीब्यूशन मात्र 0.52% है, डाक निर्यात केंद्र में हमारा शेयर जो है 12.5 से 13% के बीच में है। अगेन मुझे बोलना पड़ता है, हाँ। तो जहाँ 0.5% है पूरे देश में बिहार का कंट्रीब्यूशन, डाक निर्यात केंद्र में पूरे बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है 12.5 से 13% है। बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अभी तक करीब 16,000 कंसाइनमेंट विदेश भेज चुके हैं। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये संख्या इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी है कि बिहार में ये कल्चर नहीं था, एक कल्चर नहीं है, उसमें भी हम लोग इतने लोगों को उत्साहित कर पाए, इतने लोगों को जोड़ पाए और इतने लोगों को निर्यातक बना पाए। इस हिसाब से बड़ी उपलब्धि है। एक और एरिया है जिसमें बहुत अच्छा डाक विभाग कर रहा है और हम लोग बिहार में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट्स में। डिजिटल पेमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, वो कई एरिया में हम लोग नंबर 1 पर हैं, कई एरिया पर नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट और डीबीटी यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। दिस इज एनेबलर फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड एमएसएमई एंड सब्सिडी जिनको मिलता है 67 डिपार्टमेंट के सब्सिडी को, 67 डिपार्टमेंट के सब्सिडी को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक करीब 2600 करोड़, 2500 कुछ है, मोटा मोटी रफली करीब 2600 करोड़ डीबीटी ट्रांसफ़र हम लोग डाकघर के द्वारा अपने लोगों को, बेनिफिशियरी को किए हैं। आप लोग इस बार बिना कहे ताली बजाएं, धन्यवाद। जो बहुत ही गौरवपूर्ण है। अगर आप कुछ पूछना चाहें या बताना चाहें, जिसमें पूरे बिहार में 200 निर्यातक बनाने का टारगेट है। अभी तक हम लोग का 67, जब आपके हम आ रहे थे तो 67 बन चुके हैं। आज शाम 6, 7, 8 बजे तक हम लोग 200 निर्यातक आज बनाएंगे। आइडिया है 5 निर्यातक हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम। दिस इज टुडेज प्रोग्राम। एवरी डे हम लोग का एक प्रोग्राम है। कल हम लोग एक दुर्गा पूजा और जो पूजा का सीजन है ये, उस पर हम लोग एक एग्जीबिशन का शुरुआत कर रहे हैं और एक विरूपण का वो रिवील करेंगे, क्या उसको लोकार्पण करेंगे और एक एग्जीबिशन का शुरुआत करेंगे जो पूजा पर है। हमारे काली पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का सीजन शुरू हो रहा है ना अभी से 1 महीना तक, तो पूजा पर एक एग्जीबिशन है, उसकी शुरुआत कल करेंगे। परसों वर्ल्ड पोस्ट डे है 9 अक्टूबर को, तो परसों दिन भर हम लोगों के आज एक और काम हम लोग कर रहे हैं। आपके बाद 3:30 बजे से हम लोग का एक कस्टमर्स मीट है। यहाँ हम लोग फिजिकली करीब 100 कस्टमर आएंगे, 50 से 100 के बीच में, और ऑनलाइन करीब 500 कस्टमर रहेंगे पूरे बिहार से।
तो अभी हम लोग करेंगे आपके जाने के बाद 3:30 बजे से, आज का प्रोग्राम है वो। 9 तारीख को भी हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं अगेन निर्यात केंद्र पर। वर्कशॉप का आइडिया है कि जैसे आप निर्यातक बन गए, लेकिन अब कस्टमर कैसे लाएं, विदेशों से कस्टमर कैसे ढूंढें, तो 9 तारीख को हम लोग एक इस पर वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें कि करीब 2000 लोग इन्वॉल्व होंगे। हम लोग का टारगेट है, लेकिन कम से कम 1500 लोग जरूर आएंगे, जरूर रहेंगे 1500 लोग। ये 9 तारीख को दिन में कर रहे हैं। शाम में आप लोग सारे लोग इन्वाइटेड हैं। शाम में हम लोग भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके साथ मिल करके एक शाम में हम लोग सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, तबला, बांसुरी, ये सब पर प्रोग्राम होगा। आप सभी इनवाइटेड हैं, आमंत्रित हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।